नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की और इनके वैज्ञानिकों के नाम किस प्रकार आसानी से याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले सर जे थॉमसन ने की और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक सर ने की। तो इनको कैसे याद करें, इनके जो वैज्ञानिक के जो नाम है उनको कैसे याद करनी है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक मैंने ट्रिक बनाया हूँ जिसको आप बहुत ही आसानी से जिससे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप याद करने के लिए छोटा सा टर्म बनाया हूँ, ईटा पगनाचे। आप एक एज्यूम करें कि हमने क्या किया, अपना पग लिया, एक ईटा लिया और उसमें अपना पग रखा, मतलब पैर रखा, और उस पर हम लोग क्या करने लग गए, नाचने लग गए। जैसे ईटा, सबसे पहले ईटा लिया, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और टॉ टॉ मतलब जे थॉमसन, इसको थॉमसन ईटा या थॉमसन भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया और उसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ गया ट्व से प्रोटॉन, ठीक है, पग ईटा पग। अब इसमें प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, ग से क्या आया, गोल्डस्टीन ने की, ठीक है। न्यूट्रॉन, अब आ गया नाचे, न से क्या हो गया, न से न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। तो बहुत ही आसान है, इसको इस प्रकार इस ट्रिक से वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ईटा पग नाचे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई और कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप जान ही गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की। और किस प्रकार की, सर जे थॉमसन ने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका लिया, एक क्या लिया, विसर्जन नलिका लिया। और इस विसर्जन नलिका में, ये जो है विसर्जन नलिका है, इसमें बहुत ही कम दाब पर उन्होंने क्या किया, गैस लिया, बहुत ही कम दाब पर क्या लिया, गैस लिया। और उन्होंने क्या किया कि बहुत ही हाई वोल्टेज को क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो कैथोड से क्या हुआ, तो कैथोड से नीले रंग की किरणें निकली। कैथोड से नीले रंग की क्या निकली, यहाँ से बहुत सारी नीले रंग की क्या हुई, किरणें निकली, जो एनोड की ओर जा रही थी, जो क्या हो रही थी, एनोड की ओर जा रही थी। इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें। और कैथोड किरणें में ऋण आवेश होता है। क्या होता है, कैथोड किरणों में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 कूलम होता है। और आवेश -1.6 × 10⁻−19 होता है। और इसमें छोटा छोटा और टर्म्स है, जैसे कि कैथोड किरणें जो सरल रेखा में गमन करती है, कैथोड किरणें जो होती है वो ऋण आवेशित होती हैं, और कैथोड किरणें जो होती हैं वो गैसों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। और इसको यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो ये क्या करती है, अपने मतलब कि क्या कर देती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो ये विस्थापित हो जाती है, मतलब कि यह उससे उस जगह से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई। प्रोटॉन, तो अब यहाँ पे सर गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो सर जे थॉमसन जो थे, जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसी प्रक्रिया को उन्होंने दोबारा यूज़ किया। और उन्होंने क्या किया कि विसर्जन नलिका लिया और बहुत ही कम दाब पे छिद्रित कैथोड लिया। और छिद्रित कैथोड पे उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित किया, जिससे उन्होंने क्या किया,
यहाँ पे बहुत सारी किरणें निकल रही। कुछ किरणें जो थी वो किधर एनोड की ओर गमन करने लगी, और कुछ जो किरणें थी वो एनोड से दूर गमन करने लगी। जो किरणें एनोड से दूर जाने लगी, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये कुछ जो किरणें हैं वो कहाँ जा रही है, एनोड की ओर जा रही है, और ये कुछ जो किरणें हैं कहाँ जा रही है, एनोड से दूर जा रही है। इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, एनोड किरणें या एनोड रेस कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन को H+ या P से भी क्या करते हैं, शो करते हैं। इसका जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19, और इसका जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो 1.6 × 10⁻27 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की। उन्होंने क्या किया, नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया में उन्होंने देखा कि एक अस्थायी कण क्या हो जाता है, नाभिकीय क्रिया में प्राप्त होता है, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। क्योंकि ये अस्थायी या उदासीन होता है, इसमें आवेश नहीं होता है, इसी कारण इसकी खोज बहुत ही देरी से हुई। और इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है, और द्रव्यमान 1.6 × 10⁻7 होता है। इसको n से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम।